यूपी में चुनावी दस्तक हो और सुर्खियां न बने, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। हाल ही में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट हुई, खूब चर्चा हुई। तो अब मऊ विधानसभा सीट को लेकर माहौल सरगर्म है। इस सीट के सिटिंग विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच में 2 साल की सजा हुई, तो यह सीट रिक्त घोषित हो चुकी है। अब यहां उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी दलों की सक्रियता तेज होने लगी है। लेकिन जिस तरह से इस सीट पर एनडीए के सहयोगी सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने अपना दावा ठोका है, उसके बाद से यह सीट सूबे की सियासत की हॉट सीटों में शुमार हो गई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश्वर। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट की, जिसे लेकर एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर तकरीबन अड़ चुके हैं, हठ मान रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा, इस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। कई सीटें ऐसी थी उस वक्त 2022 के चुनाव में जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने जो उनके पसंदीदा चेहरे थे, चाहते थे, उनको सहयोगी दलों के सिंबल से चुनाव लड़वाया था। मऊ सीट भी उसी फहरिस्त का हिस्सा हुआ करती थी। तब चुनाव जीतने के बाद खुद अब्बास अंसारी ने कहा था कि उन्हें जो टिकट मिला है वो तो सपा के कोटे से मिला है, भले ही वो सुभाषपा से जीते हों। सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था कि चुनाव आयोग के पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से अब्बास अंसारी हमारी पार्टी में है, यानी सुभाषपा में है। और उन्होंने अब्बास अंसारी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर ही अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया था। यह बयान दिया था ओम प्रकाश राजभर ने। अब अब्बास अंसारी चुनाव भले जीत गए हों 2022 में, लेकिन चुनावी नतीजों के आने से ऐन पहले अब्बास अंसारी ने जो हेट स्पीच दी थी उसका नतीजा तो उन्हें भुगतना पड़ा। उन पर मुकदमा तभी दर्ज हो गया था और अब उन्हें इस मामले में 2 साल की सजा हो गई। उनकी विधायकी चली गई और यह सीट रिक्त घोषित हो गई। तो अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव की अभी तारीख तय होनी है, चुनाव आयोग करेगा। लेकिन इस सीट पर चूंकि अभी तक सुभाषपा काबिज थी, अब ये पार्टी हर हाल में अपनी सिटिंग सीट को अपने पास ही रखना चाहती है। लाजमी भी है। पार्टी के मुखिया और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर 2 टूक कह चुके हैं कि मऊ सीट हमारी है। 2022 में सुभाषपा ने इस पर जीत हासिल की थी। अगर चुनाव लड़ने की संभावना बनती है तो सुभाषपा एनडीए के शीर्ष नेताओं से बात करके अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार उतारेगी। मतलब अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ और ओम प्रकाश राजभर ने यह बात कहनी शुरू कर दी कि यह तो सीट हमारी है। उनकी दलील है कि साल 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उनकी पार्टी का उस वक्त बीजेपी के साथ गठजोड़ था और तब भी यह सीट उन्हीं के कोटे में आई थी, उन्हीं के खाते में थी और यहां से उनकी पार्टी सेकेंड रनर रही थी, उप विजेता। और 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सुभाषपा के अब्बास अंसारी ने यहां 38,116 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता था और बीजेपी के अशोक कुमार सिंह 86,575 वोट ही पा सके थे। एक बड़ा मार्जिन था 38,116 वोटों का। और उस चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर ने सपा से अपना दामन झटका और बीजेपी के बगलगीर हो गए। अब मऊ सीट पर सुभाषपा के मुखिया के दावे से जुड़े दूसरे जो पहलू हैं उन पर भी गौर कर लेते हैं, क्योंकि दावा तो वो कर रहे हैं लेकिन कुछ और भी पहलू हैं। मऊ सीट पर ओम प्रकाश राजभर जो दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारी ये अपनी सिटिंग सीट है, हमारी बड़ी मजबूत गढ़ है, लेकिन लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो मऊ सीट, जहाँ पर मऊ सदर सीट है, ये घोसी लोकसभा सीट के तहत आती है, ये सीट शामिल है। और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के राजीव राय से 1,60,000 वोटों के एक बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे अरविंद राजभर। लेकिन जो घोसी संसदीय सीट के तहत जो मऊ सदर सीट है जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये यहां पर सुभाषपा का जो प्रदर्शन है अगर उस पर गौर करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी के राजीव राय को 1,35,665 वोट मिले थे और जबकि अरविंद राजभर महज 71,988 वोट ही पा सके थे। यानी यहां से भी अरविंद राजभर बुरी तरह से पिछड़े थे। अब इस सीट पर बीजेपी क्यों नजर लगाए हुए है, उसका फोकस क्यों बना हुआ है? दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर चुके सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। दरअसल वो इस डॉन परिवार के जो भी सियासी किले हैं उन पर भी वो नजर लगाए हुए हैं। मऊ सीट
चूंकि अंसारी परिवार का गढ़ मानी जाती है तो जाहिर सी बात है इस पर भी उनकी नज़र है। साल 1996 से 2017 के बीच लगातार 5 बार मुख्तार अंसारी यहां से चुनाव जीते थे। इसके बाद ये सीट उनके बेटे के खाते में दर्ज हो गई थी। तो जाहिर है बीजेपी खेमा मऊ सीट पर काबिज होने के लिए पूरी जोर लगा देगा, जोर आजमाइश कर देगा, और उसकी ख्वाहिश भी यही होगी। यही वजह है कि 31 मई शनिवार को जब अब्बास अंसारी की को सजा हुई थी 2 साल की और सीट रिक्त होने के लिए इंतजार करना था सोमवार का, लेकिन ये इंतजार नहीं किया गया। रविवार को ही विधानसभा सचिवालय बाकायदा खुलवाया गया और विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने सीधे तौर से इस पर तुरंत लिखा पढ़ी की और विधिक कार्रवाई अंजाम देते हुए इसको रिक्त घोषित कर दिया। अब राजभर के अड़ने को लेकर जो और भी कुछ मुद्दे जुड़ रहे हैं, जो उनकी एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी, जरा उसकी प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं, वो भी गौर करने लायक है। डॉक्टर संजय निषाद हैं, निषाद पार्टी के मुखिया। वो सुभाषपा को, ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दे रहे हैं और ये कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन का वो लोग हिस्सा है और बीजेपी बड़े भाई की तरह है, गठबंधन के साथी छोटे भाई हैं। बीजेपी जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं, उसके साथ रहेंगे। जीत प्राथमिकता है, सीट बाद की बात है, ये वो बात कह रहे हैं। और ये भी जोड़ते हैं कि हमें बीजेपी से पूरी उम्मीद है, बीजेपी हमें सीट भी देगी और हमारी समस्याओं का निराकरण भी करेगी, समाधान भी करेगी। डॉक्टर संजय निषाद ये भी दावा करते हैं कि मऊ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं यहां पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करेगा, ये उनका दावा है। डॉक्टर निषाद एक दलील भी देते हैं, वो कह रहे हैं कि मंझवा और कटेहरी ये सीटें एक वक्त हुआ करता था उनकी पार्टी के पास होती थी, लेकिन जब यहां पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने उस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और जीत भी दर्ज की थी। और इस जीत में निषाद पार्टी ने भी पूरा सहयोग किया था बीजेपी को। और इसी तरीके से राजभर को भी उपचुनाव में सीट को लेकर जिद नहीं पकड़नी चाहिए, ये संजय निषाद कह रहे हैं, और बीजेपी की बात मान लेनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से झलकता रहा है, बल्कि दिखता रहा है, एकदम साफ साफ दिखता रहा है। मुख्तार अंसारी को तो मसीहा कह चुके हैं, बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। और जब उनसे कहा गया था उनके बेटे को आपने क्यों टिकट दिया, तो भी वो उन्होंने उसको दलील दी थी। और उन्होंने अभी भी अंसारी परिवार को लेकर उनकी जो सहानुभूति है वो नजर आ रही है। और वो बयान भी दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि अब्बास अंसारी सोहेलदो भारतीय समाज पार्टी का विधायक है, उसके वहाँ से उनसे उनके टिकट से जीते हैं। अगर अब्बास कोर्ट जाते हैं तो भी पार्टी के विधायक रहेंगे, और अगर न्यायालय स्टे देता है तो पार्टी के विधायक बने रहेंगे, इसलिए हम उनके साथ हैं। ये ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी यानी मुख्तार अंसारी के बेटे के लिए कह रहे हैं। बहरहाल पिछले साल हुए उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी एनडीए मऊ सीट का जो उपचुनाव होगा उस पर परचम फहराने के लिए बेताब है, बेसब्र है, और यहां से चुनाव जब वो मजबूती के साथ लड़ेगी। लेकिन इस सीट पर विपक्षी खेमे से भिड़ने से पहले बीजेपी के लिए बड़ी और कड़ी चुनौती है अपने ही खेमे के एक बड़े सहयोगी से निपटने की, उसकी जो जिद है उसे दूर करने की। जानकार मानते हैं कि जिस तरीके से एनडीए में इस वक्त इस सीट को लेकर राड़ छिड़ती नजर आ रही है, अभी हालांकि बीजेपी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो अड़े हुए हैं। तो ऐसे में मऊ सीट को लेकर जो फैसला होगा वो सब कुछ फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। यानी इस मामले को लेकर जो पूरी गेंद है वो केंद्र के पाले में जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मऊ सीट पर लड़ेगा कौन चुनाव, बीजेपी या फिर एनडीए की सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा। बहरहाल इस सीट पर हो रही हर चुनावी गतिविधि पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।